जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 2:47 हुए हैं और आज तारीख है 18 जुलाई, शुक्रवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों में आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी गुरु जी, कि अगर आप मेरी किसी बात से नाराज़ हो, आपको अगर कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो गुरु जी, तो आप मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। लेकिन गुरु जी, आप मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सहारा है गुरु जी, बहुत सहारा है। आप ही हो मेरे सहारे गुरु जी, मेरे सच्चे सहारे, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे बाबा। अगर आप हो मेरे साथ तो दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती गुरु जी। कोई कितना भी बुरा मेरा करना चाहे गुरु जी, वो नहीं कर पाएगा गुरु जी। लेकिन अगर आपने हाथ छोड़ दिया, आपने साथ छोड़ दिया, तो और कोई रास्ता नहीं है फिर हमारे पास गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही संभाले रख रहे हो गुरु जी हमको, वरना ये जो क्या कहूँ गुरु जी, मुझे तो आपका ही सहारा है गुरु जी, और कोई सहारा नहीं है हमारा गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सब कुछ आप हो गुरु जी। आप ही मेरे संसार हो, आप ही मेरी दुनिया हो गुरु जी। मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता गुरु जी अब। ये सारी दुनिया पराई लगती है गुरु जी। न जाने कब किसका मूड कैसा हो जाए गुरु जी, कौन किस बात पे हमारे ऊपर भड़क जाए, कौन किस बात पर हमको मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल दे गुरु जी, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते। आपके बिना हमारी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है गुरु जी। आज वॉइस चैट पर हम बात कर रहे थे कि हम कीड़े हैं, तो सही बात है गुरु जी, कीड़े ही हैं। अपने गुरु जी के बिना हमारी कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा के बिना आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हैं तो हम हैं, वरना ये दुनिया हमको जीने नहीं देगी गुरु जी। अगर हम 100 दिन अच्छा करते हैं और 100 में से एक दिन हमसे गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो हम
किसी काम के नहीं है गुरुजी इस दुनिया के लिए। एक सेकंड में दूसरा इंसान हमारी खाल खाने को खींचने को तैयार है। मेरे प्यारे गुरुपा, लेडीज के ऊपर जो पुरुष अपनी धाक जमाते हैं गुरुजी, बेशक लेडी से कोई गलती हो भी जाए, किसी काम में पीछे छूट जाए, लेकिन फिर भी गुरुजी जो इस तरीके का चिल्लाना चीखना, ये कौन सी सभ्यता है गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, यही सब तो है, यही सब चीजें महिषासुर का रूप है गुरुजी। महिषासुर पहले कहानियों में कहा जाता था कि कोई स्थूल पुरुष था, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। ये महिषासुर आजकल सबके अंदर है गुरुजी। जो क्रोध रूपी महिषासुर है, वो कब दूसरे के ऊपर हमला बोल पड़े गुरुजी, कुछ पता नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, ये क्रोध ही है जिसमें इंसान सबसे बड़े पाप करता है। यही है सबसे बड़ा महिषासुर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। महिषासुर कोई स्थूल पुरुष थोड़ी था। जितने भी कुकर्मियों के नाम हैं, ये सभी नाम जो हैं, इन विकारों के नाम हैं, जो विकार आजकल के मनुष्य के अंदर हैं। घर घर में आजकल महिषासुर पाए जाएंगे, जो औरतों पर जुल्म करते हैं, औरतों को एक साधारण नारी की तरह, एक कमजोर नारी की तरह ट्रीट करते हैं। अपनी बदजुबानी से, अपने क्रोध से अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं गुरुजी। अपने आप को महान शो करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, हर घर के ऐसे महिषासुर को आप खत्म करो गुरुजी। अगर ये मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी महिषासुर जो छुप के बैठा हुआ है, उसको समाप्त करो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले अहंकार आता है, फिर अहंकार के बाद क्रोध आता है। मेरे प्यारे गुरुजी, वो जो सीरीज है ना दुर्गा माता वाला, उसमें दुर्गा माता हेममालिनी के रूप में दुर्गा माता कहती है कि औरतों ने ही अपने आप को कमजोर साबित किया है, अपने आप को भोग विलास की वस्तु समझा है और अपनी शक्ति को खुद ही खोया है। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी। औरतों ने अपने आप को कभी महान समझा ही नहीं है, और जब वो अपने आप को महान नहीं समझती तो दूसरा उसको इल ट्रीट करता है गुरुजी।
अच्छा भी है गुरु जी। इससे हमारा मोह नष्ट होता है। हमारा जो इंसानों के प्रति जो मोह होता है, एक आकर्षण होता है, एक अटैचमेंट होता है, वो समाप्त होता है गुरु जी। और ये समाप्त होना बहुत ज़रूरी है गुरु जी। अपनी वैल्यू करना लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऊंचा उठाना, अपने आप को कमज़ोरी के भाव से निकालना, अपने आप को एम्पावर करना, विचारों से, भावनाओं से, अपने आप के लिए अच्छा महसूस करना, ये बहुत ज़रूरी है गुरु जी। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट करना। ये सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर गुरु जी मैंने पहले भी बोला था एक बार, ये वाला सत्संग सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर, कि नारी को अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान हमारे ऊपर क्रोध करता है तो उसके क्रोध से हमको निर्भय होना चाहिए। उसके क्रोध से हमको डरना नहीं चाहिए, ना ही हमको रोना चाहिए। अपने अंदर हमको इतनी शक्ति भर लेनी है कि कोई बदतमीजी करे हमारे साथ, लेकिन हम उस बदतमीजी के शिकार ना हों। बोल्डनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, सहन शक्ति, कि दूसरे के शब्दों का प्रहार हमारे ऊपर ना हो, दूसरे के शब्द हमको कमज़ोर ना कर सकें। क्योंकि ये काली क्रिया होती है गुरु जी, हमारे ऊपर फेंकी गई होती है। लोगों की जो भावनाएं होती हैं, गलत भावनाएं, किसी की भी हो सकती हैं गुरु जी, वो कोई भी हो, उनकी गलत भावनाएं हमको देखकर जलने की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सब चीज़ें गुरु जी होती हैं हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए हमको आए दिन लो फील होने लग जाता है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये हमारा जीवन जो है इंडिविजुअल जर्नी है। इसकी जंग हमको अकेले को अपने लिए लड़नी है गुरु जी। सिर्फ एक भगवान ही हमारे सच्चे सहारे होते हैं, सच्चे साथी होते हैं, जो हमको शक्तिशाली बनाते हैं, हमारा सशक्तिकरण करते हैं, हमको अबला से सबला बनाते हैं। जैसे दुर्गा माता के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि प्रहार बार बार होते हैं, कमज़ोर बनाने की कोशिश बार बार होगी, लेकिन हमको हर बार उन नकारात्मक शक्तियों को नाकाम कर देना है। इतना हमको अंदर से शक्तिशाली बनना है गुरु जी, कि किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई बोल, किसी की कोई दुर्भावना हमारे ऊपर प्रहार ना कर सके गुरु जी, हमको कमज़ोर न बना सके। ऐसा स्थिर बुद्धि हमको बनना है गुरु जी, ऐसा अचल अडोल हमको बनाओ गुरु जी। वो गीता में लिखा है ना
शब्द, गीता में लिखा है शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध। शब्द का मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई शब्द या इस संसार में गूंजने वाली कोई भी आवाज़, उसका हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े, उसके लिए हम चिकने घड़े बन जाएं। रस, रस का मतलब जो इस संसार के जो स्वाद हैं, इंद्रियों के स्वाद या बाहरी आकर्षण, मायावी आकर्षण जो है, वो हमको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। रूप, किसी का भी कोई रूप हमारे ऊपर अपना प्रभाव न डाल सके। हम किसी रूप को देखकर पिघले ना, किसी की ओर आकर्षित ना हो। स्पर्श, किसी के स्पर्श से भी हमको दूर रहना है। गुरुजी ने 1000 बार समझाया था सत्संग के दौरान भी कि लोगों से गले मत मिलो, लेकिन फिर भी आजकल सत्संगों में हर कोई गले मिलने को रहता है तैयार, जिससे कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और इंसानों की एनर्जी आजकल इतनी अच्छी रहती नहीं है। गुरुजी के मना करने के बावजूद भी सब लोग एक दूसरे से गले मिलने की कोशिश पता नहीं क्यों करते हैं गुरुजी। मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि दूर ही रहूं, क्योंकि जब हम भगवान से आशीर्वाद लेके आते हैं तो हमको किसी से भी गले मिलने की ज़रूरत नहीं होती। हम वहाँ पर भगवान से मिलने जाते हैं, भगवान से गले मिलने जाते हैं, और भगवान से गले मिलकर फिर हम एक दूसरे के गले लगने लग जाएं, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी हमने भगवान से ली है, गुरुजी से ली है, वो फिर हम दूसरों को ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी ब्लेसिंग्स दूसरों को चली जाएंगी। तो संगत जी, अवॉइड दिस, किसी के गले मत मिलो। आजकल का वो टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे से गले मिल कर ये स्पर्श का स्वाद है, इसको ना करें गुरुजी, संगत जी ना करें इसको, दूर ही रहें, दूरी बनाएं लोगों से। और उसके बाद गंध, जो खुशबू होती है, किसी चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू होगी और वो चीज़ हमारे लिए अनहेल्दी होगी, तो भी उसमें भी हमको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है। मेरे प्यारे गुरुजी, अच्छी हो या बुरी खुशबू, बस उसमें भी अचल अडोल रहना है हमको। मेरे प्यारे गुरुपा, स्पिरिचुअलिटी है ही अचल अडोल बुद्धि रहने की, स्थिर बुद्धि रहने की, परमात्मा में एकाग्रता, परमात्मा में हमारा मन एकाग्र हो गुरुजी, कहीं लगाव, कहीं झुकाव न हो, सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरे प्यारे गुरुजी, हमने आपको अपने आप को सौंपा है गुरुजी, हमारे सब कुछ आप हो, हमारे सब कुछ आप गुरुजी, हमको शक्ति देने वाले, हमको गुण देने वाले, सब कुछ आप गुरुजी।
जितने भी जीवन में हमारे विघ्न आते हैं, उन सभी विघ्नों को पार करने वाले, पार कराने वाले आप हो गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो विघ्न के रूप में ही हमारे कष्ट काटने आते हैं, हमारी परीक्षा होती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना गुरु जी के साथ, गुरु जी का पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक छोटा सा शब्द गाऊंगी मैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुरु ज्ञान, पूरन सतगुरु ज्ञान। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वॉइस चैट पर शिखा आंटी भी आई थी, बहुत अच्छा लगा। शिखा आंटी, वेल डन। सभी हमारी प्यारी प्यारी सत्संग परिवार की आंटियों को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी आपके बच्चे कमज़ोर ना रह जाएं कहीं। हमारा सशक्तिकरण करना है गुरु जी आपको ही, एकजुट होकर, एक दूसरे को हिम्मत बंधाकर, एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाओ गुरु जी हमको। थैंक यू गुरु जी। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे विपिन अंकल जी को। थैंक यू विपिन अंकल जी, आप हमारी बातें सभी सुनते हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम जैसे हैं वैसे ही हमको स्वीकार करते हैं। इसके साथ मैं एक और शब्द गाऊंगी गुरु जी का। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। मेरे प्यारे गुरु जी, हमसे कोई भूल हो जाए तो हमको क्षमा करना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु भाव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आज 18 जुलाई दिन शनिवार, समय 7:05 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा।
संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरणों में मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से चरण स्पर्श। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला, बेटा आज शाम होते ही तुझे गुड न्यूज़ मिलनी है। जो तुमने सोचा भी नहीं था वही होने जा रहा है। तेरे घर की सारी नेगेटिविटी जलकर राख हो जाएगी। संगत जी, ये सब हमारे गुरुपा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, पुत्र शुक्राना कर फिर देख चमत्कार। संगत जी, हमारे गुरुपा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुपा, आपके चरणों में इतनी बेनती है कि आप अपने गुरु संगत पर अपार कृपा बनाए रखना। आप जगत पिता हैं, पूरे जगत का कल्याण करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 8:21 पर श्री गुरुपा के चरणों में अपना संध्या वेले का सत्संग अर्पित करती हूँ। विपिन एंड सोनिया जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज शनिवार का दिन है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, संकट काटना प्रभु। ओम शनिश्चराय नमः। सभी को अच्छे कर्म करने की बुद्धि देना। आप सब ठीक कर देते हो शनि देवता, सब ठीक कर देते हो, हमारे कर्म काट देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, बड़े दिनों से जो मैं सोच रही थी और अपने पोता एंड पोती से मिलने की जो मेरी इच्छा हो रही थी, मेरे बर्थडे से ही हो रही थी, 6 जुलाई से। लेकिन तब बच्चों के पेपर चल रहे थे और क्योंकि पहले हमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, उसकी माँ
कोर्ट से पहले परमिशन लेती है, फिर हमें मिलने का मौका मिलता है। लेकिन गुरुपा, मुझे ये लग रहा है कि गुरुपा ये मौका आप दिलवा रहे हो मुझे। आज गुरुपा बहुत अच्छा दिन चढ़ा गुरुजी। आपकी कृपा से आपने कहा था मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी आज। दो खुशखबरियाँ आएंगी आपने कहा था गुरुपा। सुबह 10 साढ़े 10 तक मैं तैयार भी हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि वो 11 बजे तक पहुंच जाएगा मुझे लेने के लिए, क्योंकि हमें साकेत में जाना था और वहाँ पे होटल हिल्टन में बच्चों के लिए लंच रखवाया था। तो गुरुपा आपसे प्रेयर करी थी गाड़ी में बैठते ही कि गुरुपा मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही वापस आना। आपने कहा है जब भी तू बाहर जाया करे तो हमेशा मेरे को साथ लेके जाया कर। गुरुपा आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। मुझे बच्चे तो अब वो छोटे छोटे नहीं रहे जब मेरे पास थे 6 साल पहले, तो काफ़ी छोटे थे। अब बिटिया पोती मेरी वो 10th में आ गई है और पोता जो है वो 4th में है। गुरुपा मुझे आज बहुत खुशी हुई, मुझे बच्चे बहुत प्यार से मिले, गले लग लग के मिले और पहले वाली फीलिंग आई, खुशी मिली। गुरुजी अब लगता अब ऐसे ही है गुरुजी, थोड़ी सी माँ उनकी अब पता नहीं अंदर क्या सोच रही है नहीं सोच रही है, लेकिन अब पहले से वो थोड़ा सा उसका व्यवहार ठीक है। मेरे बेटे से बात कर रही थी कि ये तुम लोग इन्हें खाना खिलाओ, मैं कहीं सामने किसी मॉल में जाके बैठूंगी। तो वो चली गई थी, लेकिन हम सब ने मिलके काफ़ी वहाँ पे बातें की, एंजॉय किया, पुरानी बातें भी याद करी। बहुत खुश हुए बच्चे, उनके लिए गिफ्ट विफ्ट लेके गया था बेटा, और मेरे छोटे बेटे ने भी भेजा था उनके लिए जो भी। तो खुश हुए बच्चे, बहुत खुश हुए गुरुपा। बच्चों को देख के ही इतनी अपार खुशी आपने दी है, आपको पता ही है गुरुजी कि आप जानते हो मेरी जान बसती है मेरी पोती में ज़्यादा है। उसके साथ मेरा उसका बचपन मेरे साथ काफ़ी 6 साल तक, 6 साल का नहीं, वो तब 12 साल की थी जब वो गई थी। नहीं, 12 की अब हुई है वो, 6-7 साल की थी जब वो चली गई थी। गुरुजी यही जिंदगी है, जब आए हैं तो मोह ममता माया तो है ही गुरुजी। दिल तो तभी खुश हो जाता है जब बच्चे आगे से खुश मिलते हैं और हम उन्हें कुछ खुशी कोई दे पा रहे होते हैं ना गुरुजी, तो बड़ा आनंद आता है गुरुजी। मैंने आपसे रोज़ रोज़ यही प्रेयर कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली एक साथ हो जाए और प्यार बढ़ जाए, और प्यार प्यार बढ़ा दो गुरुजी आपने। रोज़ का तो मिलना अभी नहीं हो पाएगा गुरुजी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा आज मुझे खुशी दी है, बहुत प्यार लगा है फैमिली में आपस में बैठ के। बस यही प्यार मिलता रहे, यही प्यार मैं उनको देती रहूं गुरुजी, आगे भी वो मिलवाती रहे मेरी बहू बच्चों से। आपने आज मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, तितली रूप में आप मेरे साथ ही चले। गाड़ी के साथ साथ आसपास हरियाली थी, बहुत सारी तितलियां मुझे दिखाई दी, येलो कलर की ज़्यादा दिखाई दी तितलियां, लाइट येलो कलर में बहुत ज़्यादा तितली थी, लाइट येलो कलर में। और जब हम होटल पहुंचे तो वहाँ पे भी वही, जैसे वही येलो तितली कह रही हो कि लो तुम्हें मैंने पहुंचा दिया यहाँ पे। ऐसे गुरुपा आप मेरे साथ रहे, बड़ी खुशी दी है आपने हमें गुरुजी।
गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों। बेटा पोता जो है वो क्रिकेट में और स्टडीज में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा छोटा सा पोता खुद फोर्थ में है और वो 16-16 साल के बच्चों के साथ टीम में उसे सेलेक्ट किया गया है, खेलता है उनके साथ। और ऐसे ही मेरी पोती भी बहुत अच्छे मार्क्स ले रही है। अब उसके यूनिट टेस्ट के रिजल्ट आए हुए थे, बता रही थी, और बड़ी अच्छी रैंक ली है उसने। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। बच्चों का ऐसे तरक्की करते रहो गुरुपा, हमेशा उनको बुलंदियों पे ले जाओ गुरुजी। हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे गुरुपा। और मेरा पोता पोती और ये सब जो है आपकी संगत है गुरुजी, वो सत्संग अटेंड करते हैं आपके, मानते हैं गुरुपा बात। क्योंकि बड़ा बेटा मानता है तो उसका परिवार भी मानता था साथ साथ। बाकी गुरुपा आपने मेरे घर में गुड न्यूज़ जो आएगी वो तो दे ही दी है गुड न्यूज़ गुरुजी। और तेरे सारी घर की नेगेटिविटी जलकर राख हो जाएगी, राख हो जाने वाली है गुरुजी, आपने कहा है खत्म हो जाने वाली है। और तू बस एक शुक्राना कर। जी गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ। और साथ साथ ये मैं पहले 365 ये नंबर वाला सत्संग भी सुन रही थी, लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं सुना है गुरुजी। गुरुजी आपकी रहमो करम से, दया से, कृपा से बस ऐसे ही बढ़ता चला जाए मेरा घर संसार। घर में सारा नेगेटिविटी जलकर खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। आपके चमत्कार हमेशा देखने को मिलते रहे गुरुजी। आपके नाम का जो शक्ति है, आपके नाम की, आपके मंत्र जाप की जो शक्ति है वो हमें रोज दिखती है गुरुपा। हमें आपका प्यार रोज मिलता है गुरुजी। इतने प्यारे ब्लेसिंग्स सत्संग रोज सुनने को मिलते हैं। आपने और भी कहा है कि जो तूने सोचा भी नहीं था वो भी होने जा रहा है। अब गुरुपा वो तो मुझे नहीं पता अभी क्या होने जा रहा है आगे, वो सब आपको पता है गुरुजी। लेकिन जो भी आप कर रहे हो गुरुपा वो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारी जिंदगी, आपने पहले मुझे एक मैसेज दिया था कि पहले की तरह हो जाएगी, रौनकें लगेंगी, खुशियाँ आएंगी। तो गुरुपा सब आपकी कृपा से होगा, मुझे पता है गुरुजी। और अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं हम गुरुपा। आपने हमारी उंगली थामी है, हमें अपनी चरण शरण में लिया है। और आपका साथ हमेशा हमारे साथ है गुरुजी। गुरुपा आपने कहा है तुझे वो दूंगा जिसकी लोग मन्नतें मांगते हैं। जी गुरुपा, और जो ऐसी ब्लेसिंग्स तुझे घर बैठे ही मिलेंगी जो तुझे, जो लाखों को भी नसीब नहीं होती हैं। जी गुरुपा, बड़ा बड़ा शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे, अपनी संगत को, सबको बहुत प्यार करते हो गुरुजी। सबके दुखड़े हरने वाले, कष्ट हरने वाले प्रभु, सबके घर के कलेश मिटा देते हो, सबके घर की नेगेटिविटी जला के राख कर देते हो गुरुजी। आपने कहा है तेरे ऊपर जो बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी वो मैंने अपने ऊपर ले ली है गुरुपा। इसके लिए तो मैं क्या कहूँ आपको। आप जब ऐसे कहते हो कि अपने ऊपर ले ली तो कुछ बहुत तो अंदर तक बुरा तो लगता है गुरुजी, कि हमारे लिए आप क्या क्या कर रहे हो गुरुजी, क्या क्या कर रहे हो। लेकिन मैं भी रोज़ अरदास कर बैठती हूँ कि मेरे को बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सारी मेरी बीमारी को ख़त्म करो। कोई बड़ी बीमारी जो भी अंदर ही अंदर है, गैस की भी काफ़ी बड़ी बीमारी है, और ये गैस ऐसी है कि सीधा सिर पे चढ़ती है, सिर में दर्द होने लग जाती है और जैसे लगता है सांस ही रुकेगी।
सब आपको पता है गुरुजी, सब आप ठीक भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने ऊपर मत लिया करो। आप बिल्कुल ठीक रहो गुरुपा। आप ठीक रहेंगे तो गुरुपा हम भी ठीक हैं। गुरुपा पेट में ये गैस इसलिए बनती है क्योंकि मैं अनाज खा लेती हूँ जो कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मुझे ग्लूटन वाली सिलिएक जो बीमारी होती है जिसमें गेहूं से, वीट से एलर्जी होती है, वो भी है। तो दिल करता है तो खाती हूँ गुरुजी। वीट खाने को मन करता है, रोटी खाने को मन करता है गुरुजी। दूसरी रोटी से सख्त बनती है, उतनी अच्छी नहीं लगती है गुरुपा। तो मुझे फिर इस रोटी को, इसी रोटी के आटे, इसी आटे से ही परोंठी बन सकती है, दूसरे आटे से नहीं बनती इतनी अच्छी। तो मेरी मेड भी अपना इसी से ही बना के मुझे खिला देती है गुरुपा, और मैं खा लेती हूँ। गैस बनती है इसलिए गुरुजी, बड़ी गंदी वाली पेट में होती है और वो सीधे ही सिर के ऊपर चढ़ती है गुरुपा। बाकी आप सब देख रहे हैं हमारा बच्चों का भी आपस में प्यार है, अंदर से काफी है, मुझे पता है गुरुजी। ऊपर ऊपर से अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, क्योंकि बस गुस्सा इनको आता रहता है, क्योंकि जिद्दी ये हैं दोनों। एक तरीके से एक दूसरे की बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, और फिर गुस्सा करते रहते हैं, और अंदर से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। बस मेरा ही दिल दुखाते रहते हैं, एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोल के। बाकी आज बच्चों से बहुत अच्छा लगा गुरुजी मिलके। उन्होंने अपने चाचा से भी फोन पे बात करी, हाल चाल सब एक दूसरे से पूछा, वीडियो चैट करी, खुश हुए सब। यही खुशी चाहिए होती है गुरुजी जो आपने हमें बख्शी है गुरुजी, और आपका लख लख शुक्राना है। हमें रोज रोज आगे बढ़ा रहे हो, तरक्की कर रहे हो हमारी जिंदगी में गुरुजी। सारे दुख कष्ट क्लेश काट रहे हो गुरुजी। सब कुछ अच्छा कर दोगे गुरुपा, और अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है गुरुजी, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और जो भी आप हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही होगा गुरुजी, बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन ही होगा गुरुपा, क्योंकि आप तो हमारे सब कुछ जानते हो और वही करते हो जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो बच्चों के लिए अच्छा होता है गुरुपा। बस माहौल अच्छा बना रहे, और पहले से बहुत अच्छा हो गया है गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरुपा के चरण शरण मिली है, और मैं हमेशा गुरुपा के गुणगान करती रहूं, शिव बाबा की सेवा करती रहूं, शिव बाबा के चरणों में रहें हमेशा। मेरे माँ शिव, सदा शिव, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं हमेशा। हमेशा बचपन से ही हमारी उंगली पकड़ रखी है गुरुजी आपने। जो भी हुआ है वो आपने भूल जाने के लिए कहा है और माफ कर देने के लिए कहा है गुरुजी। और जो भी बुरा कर रहा है आपने कहा है उसका बस अब खत्म होने वाला है सब कुछ। मैं खत्म कर दूंगा उसका, जो उसने तमाशा कर रखा था तेरी जिंदगी के साथ, जो भी खिलवाड़ किया है वो उसका फल अब भुगतेगा, और भुगत रहा है। तो मैंने सब आपके चरणों में छोड़ दिया है, आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी। मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने तो बस माफ कर दिया हुआ है। मैं कुछ खास जानती भी नहीं हूँ गुरुजी कि कौन लोग हैं जो करनी धरनी में लगे हुए थे, बस आप जानते हो, और आप ही मुझे इंस्ट्रक्शन देते हो कि बस बच के रहना है, और मैं उनका सारा हिसाब किताब देख रहा हूँ और सही कर दूंगा, तेरी जिंदगी से बाहर कर दूंगा। और आप कर ही रहे हो गुरुजी, कर दोगे आप, क्योंकि जो मेरे गुरुपा कहते हैं वो होके रहता है, वो पत्थर की लकीर होती है। और
हमेशा गुरु के वचन पे हमें चलना है। हमें गुरु का ये सीख दीजिए, ये मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी, और आपकी सीख पे मैं और मेरे बच्चे संस्कारी बने और आपके वचनों पे चलते रहें। दिल से आपका शुक्राना मैं कर रही हूँ, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से भी गुरु का लख लख शुक्राना है आपका। बहुत अच्छा दिन दिखाने के लिए आज आपने मेरी आउटिंग करा दी। बहुत अच्छी लंच किया हमने बाहर गुरु जी, और बहुत अच्छा लगा बाहर निकल के। आज घर में तो सारा दिन रह के ऐसे लगने लगता है जैसे कि बस अब पागल हो जाएंगे, कहीं निकलना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। तो ऐसे ही कभी कभी आप मेरे को बाहर ले जाते हो और घुमा के ले आते हो गुरु का। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में रह के मैं हमेशा महफूज हूँ और तरक्की कर रही हूँ और खुश हूँ गुरु जी। और आपकी सेवा, सिमरन, संध्या वेला का सत्संग, मंत्र जाप, भजन हमेशा करती रहूं गुरु का। ये आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा आप बनाए रखना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री भाई गुरु, सतनाम श्री भाई गुरु।